वेलकम। दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सिर्फ नूर टून्स पर। क्या आपने कभी जादुई बुटीक देखी है जहाँ कपड़े सिर्फ रोशनी सिलाई करते हैं? आज हम लेकर आए हैं नूरी परी का हैरत अंगेज जादुई बुटीक। बहुत ज़माना पहले बादलों के ऊपर एक चमकता हुआ फैशन बुटीक था जिसे नूरी परी का बुटीक कहा जाता था। ये बुटीक दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी जहाँ दरवाजे कोस कज़ा के दागों से बने हुए थे। छत सितारों की गिर्द से चमकती थी और फर्श नरम बादलों से बना हुआ था। इस बुटीक की मलका थी नूरी परी, हुनरमंद, खूबसूरत और दिल की रोशन। नूरी का एक राज था जो बहुत कम लोग जानते थे। इसके पास थी जादुई कैंची जो सिर्फ कपड़ा नहीं किस्मत भी तराशती थी। ये कैंची उसे मलका रोशनी ने इस वक्त दी थी जब नूरी ने एक टूटी हुई तितली के पर जोड़ दिए थे। इस दिन से नूरी का टैलेंट पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। नूरी परी का बुटीक हमेशा रंगों से भरा रहता था। यहाँ हवा भी खुशबू के साथ चलती थी और लाइटें खुद ब खुद कपड़ों पर पड़ती थी। एक दिन बुटीक के दरवाजे पर अजीब सी आहट हुई। नूरी ने दरवाज़ा खोला तो एक नन्ही परी कांपती हुई खड़ी थी। इसका नाम लिमारा था और इसके पर टूटे हुए थे। इसने कहा, नूरी परी, मुझसे एक ऐसा लिबास चाहिए जो मुझे हिम्मत दे। नूरी ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। वो जानती थी कि लिमारा की कहानी दुख से भरी हुई है। लिमारा ने बताया कि उसे अपनी ताकत पर यकीन नहीं रहा। मैं उड़ नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो रोते हुए बोली। नूरी ने नरम लहजे में कहा, कभी कभी कपड़ा नहीं एतमाद सिलाई किया जाता है। इसने जादुई कैंची उठाई जो नीला नूर बिखेर रही थी। जैसे ही कैंची कपड़े को छूने लगी, कमरे में हवा चमकने लगी। कपड़े के ज़रात सितारों की तरह उछलने लगे। नूरी ने इसके लिए हिम्मत के दागों से लिबास बनाना शुरू कर दिया। हर कट पर यकीन का जादू भरा हुआ था, हर सिलाई में रोशनी की ताकत थी। लिमारा हैरत से ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद लिबास तैयार हो गया, नीला, सुनहरा और बेहद चमकता हुआ। लिबास जैसे जिंदा हो गया हो। नूरी ने लिमारा को कपड़े पहनाए। जो ही इसने लिबास पहना, इसकी आंखों में रोशनी उतर आई। नूरी ने इससे कहा, अब तुम आंखें बंद करो। लिमारा ने आस्ता आस्ता से आंखें बंद की। नूरी ने इसके पीछे खड़े होकर कहा, यकीन की सांस लो। अचानक लिमारा के टूटे हुए पर हल्के हल्के चमकने लगे, फिर वो फैल गए जैसे किसी ने इनमें रूह पोंक दी हो। लिमारा ने हैरत से अपने पर देखे। ये कैसे हुआ है? नूरी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जादुई कैंची कपड़ा नहीं दिल ठीक करती है, मगर असल जादू तो तुम्हारे अंदर था। लिमारा की आंखें खुशी से भीग गई। बुटीक में मौजूद बादलों ने तालियां बजाई। कोस कज़ा के दरवाजे रोशन हो गए। लिमारा ने पहली बार अपने पर खोले और हल्का सा मुस्कुराई। वो हवा में उछली और फिर नीचे आई। इस बार वो डरी नहीं। इसने दोबारा कोशिश की। इस बार ऊपर और ऊपर और ऊपर जाने लगी। नूरी ने फख्र से उसे देखा और लिमारा ने कहा, मैं उड़ रही हूँ। लिमारा खुशी से पुकारने लगी। बुटीक खुशी की घंटियों से गूंज उठा। नूरी परी ने शुक्र के तौर पर आसमान की तरफ देखा। इस लम्हे बुटीक के बाहर का आसमान गुलाबी रंग में ढलने लगा। बादलों के किनारे पर सुनहरे रंग की लाइटें जलने लगी। फैशन की परियां दूर दूर से जमा होने लगी। सब हैरान रह गई कि लिमारा दोबारा कैसे चमक उठी। नूरी ने उन्हें जादुई कैंची दिखाई, मगर कैंची अब पहले से ज़्यादा रोशन थी, जैसे इसने भी लिमारा की खुशी महसूस की हो। ये कैंची सिर्फ इनके लिए चलती है जो दूसरों का दर्द समझते हैं। नूरी ने समझा। परियों ने अकीदत से सर झुका लिया। लिमारा ने नूरी को गले लगाया। आपने मेरा सब कुछ बदल दिया। नूरी ने जवाब दिया, मैंने नहीं, तुमने खुद को बदला है। आप नूरी परी
کا بوتیک پہلے سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا۔ ہر روز نئی نئی پریاں وہاں آتی، کچھ کپڑے لینے، کچھ امید لینے، اور نوری اپنی جادوئی کینچی سے ہر دل میں روشنی سلائی کرتی۔ لیمارا اب اس کی مددگار تھی، مضبوط، باہمت اور نئی پریوں کی رہنما۔ بوتیک اب صرف کپڑوں کی جگہ نہیں رہی، یہ ٹوٹی ہوئی روشنی کو دوبارہ جگمگانے کی جنت بن چکی۔ اگر آپ جادوئی دنیا میں اور بھی دلچسپ کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔